अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिवान की दूसरी बार चुनाव जीतने वाली जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता जादव। संगीता जादव हमारे साथ मौजूद हैं। कल फिर से एक बार यह जिला परिषद अध्यक्ष की सीट पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। सबसे पहले आपको ATN लाइव की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई है और आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत शॉर्ट में हम बात करेंगे कि जिस तरीके से कल आपकी जीत हुई है, इसे आप क्या मान रही हैं? पिछले बार 28 मत मिले थे कुल, इस बार 22 हो चुका है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सिवान के सम्मानित जनता को बताना चाहती हूँ कि मेरी जीत नहीं है, आप लोगों की जीत है। और जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया वो साक्षात आप लोगों के सामने है। इसलिए मैं अपने पार्षद को, जो मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और ये जीत जैसे में हमारे गार्जियन, अभिभावक, पूर्व विधायक माननीय सम बहादुर जी जो साथ में हम लोगों को घूम रहे थे, और उनके साथ भी हमारे समाज सेवी श्रीनिवास जी भी थे। ये लोग सारथी का काम किए, ये लोग सारथी बनकर मेरे कमान को संभाले हुए थे। और मैं खासकर अपने पार्षद को ही धन्यवाद देती हूँ कि मेरी जीत नहीं है, उनकी जीत है। मेरी शुरू से आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार कहती हूँ कि ये सबका साथ सबका विकास, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन है, जो कि आज मैं दोबारा फिर से चेयरमैन बन गई। एक चीज़ मैडम देखने को मिला कि जीत का जश्न रईस खान ने भी मनाया, आपने भी तारीफ किया, वो भी माला पहना। जी बिल्कुल, आप जो बात सत्य है। उन्होंने भी मुझे काफ़ी दमखम से मुझे मदद किए। मैं उनको भी, खान साहब को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जो कि चांद तारा नहीं आई रहती तो मेरी जीत सुनिश्चित नहीं होती। क्या कारण था कि चांद तारा आई और जीत कैसे सुनिश्चित हुई? चांद तारा अपने साथ अपने सहयोगियों को लेकर आई और मुझे भरपूर अपना सहयोग दी। इसलिए मैं उनको भी बधाई देती हूँ कि वो उपाध्यक्ष के पद पर काबिज रही। यानी कि चांद तारा को लाने में खान साहब की अहम भूमिका दिखाई। जी बिल्कुल सही, उन्हीं का देन है जो कि चांद तारा को मेरे पास तक लाने का प्रयास किए। और मैडम, ये जैसे कि एक सवाल ये है कि पिछले बार 28 मत मिले थे, इस बार 22 मत मिले, आखिर ये 6 वोट कहाँ चले? देखिए, जो विकास हमने किया था वो विकास के तहत पार्षद ने मुझे चुनने का काम किया। और आप 28 और 22 की बात कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर मैं यही अपना सोच है जो बता रही हूँ कि हमारे पार्षद कहीं ना कहीं भ्रमित हो गए थे, जिसके चलते मुझे उतना वोट नहीं मिला। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ, उन लोग भी मेरे के दिल में भी मेरे प्रति प्रेम और भावना है। डब्लू यादव हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, जो भगवानपुर इलाके से आते हैं। उनसे जब जिला परिषद में कल जश्न मन रहे थे, उस समय बातचीत हुई तो उनसे सवाल किया गया मेरे द्वारा कि क्या यह जीत एनडीए की जीत है? दोनों सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया। उन्होंने सीधे तौर पर एक सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये एनडीए की जीत नहीं है। इस पे आपका क्या? देखिए, पूर्व जिला परिषद में रहे हुए हैं डब्लू जी, और जो भी बात बोले हैं वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसमें जो मेरे पार्षद हैं उन लोगों की जीत है। और वो लोग जो डिसीजन लिए मैं उन्हीं लोगों पर छोड़ दी थी, इसलिए
वो बात ये बोले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से मैं अपनी जनता को और पार्षद को धन्यवाद देती हूँ। आप क्या मानती हैं, यह एनडीए की जीत है या फिर सिर्फ उन पार्षदों की जीत है जो कि वोट दे करके आपको जिताने का काम? सबका सहयोग है इसमें, सबका साथ सबका विकास। हमारे पार्षद ने ही मुझे इस लड़ाई से लड़ाई में लाने का उन्हीं लोगों का प्रयास है और उन लोगों का आभारी हूँ और मैं रहूँगी। हालांकि मैडम आप चुनाव जीत चुकी हैं, एक सीधे सवाल यह है, लोग कई तरह की क्यास लगा रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे आपके एनडीए के नेता हैं, वो आपके चुनाव जीतने के बाद वो दिखाई नहीं दिए। देखिए, ऐसा कुछ बात नहीं है, जो भी है आप लोगों के सामने है। मैं यही कह रही हैं, सारे लोग मुझे मदद किए और सारे लोगों की सहयोग से मैं जिला परिषद अध्यक्ष बनी हूँ। धन्यवाद। कहा जा रहा है कि आरजेडी का जो उधर का था खेमा इधर चला आया, इधर का खेमा उधर चला गया, कुछ जातिगत भावना भी हावी रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये कहा जाए, जो भी कह रहा है गलत कह रहा है, क्योंकि जाति से उठकर हमारे जो भी हमारे लोग कह रहा है इस सब की, इधर के लोग उधर चला गया, उधर के लोग इधर नहीं। मेरे पास आपको 22 था, 22 के 22 मेरे पास रहा और चट्टानी एकता के साथ रहा। उसमें कहीं दो मत नहीं है, ना इधर के उधर गया ना उधर के इधर आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चट्टानी एकता के साथ 22 आदमी मेरे साथ रहा। अब क्या लग रहा है कि संगीता जी किस तरीके से दूसरी बार जो बोर्ड होगा किस तरीके से लेकर चलेंगी? अब तो काफ़ी आपको अनुभव भी मिल गया, 5 साल आप रह चुकी हैं चेयरमैन। हाँ, मैं पूर्व में जैसे जिला परिषद के चलाई हूँ, ठीक उसी तरह फिर मैं नया अध्यक्ष बनकर फिर चलाने का प्रयास करूँगी। क्या सिर्फ वो 22 लोगों को ही लेकर चलेंगी या फिर 41 लोगों को लेकर के चलने का काम करेंगी? मैं सबको बोल दिए कि सबको लेकर चलूँगी। जैसे पूर्व में काम की हूँ, जो पंचायती राज के जो नियमावली होगा उसके अनुसार काम करूँगी। उसमें कहीं भेदभाव नहीं है, उसके तहत मैं काम करूँगी जो सरकार का गाइडलाइन रहेगा। अच्छा मैडम, अचानक से जैसे कि चांद तारा का नाम जो आ रहा था, उनका नाम आ रहा था कि ये भी अध्यक्ष पद की दावेदार होंगी। जैसे आपका नाम, आपकी नाम की तो चर्चा पहले से थी क्योंकि आप रह चुकी हैं, सेटिंग थी, उनके नाम की चर्चा आ रही थी कि महागठबंधन से उम्मीदवार हो सकती हैं, लेकिन अचानक से सुनने को मिलता है कि वो जेडीयू की तरफ से उपाध्यक्ष की उम्मीदवार हो गई। तो ये अचानक से गेम प्लान क्या कुछ सोच समझ कर आप लोगों ने किया? ये जो आपके पूर्व विधायक हैं, वो कैसे सेट किए वही बता सकते हैं, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। कैसे सेट हुआ और कैसे वो हम लोगों के बीच आई वही बता सकते हैं। आपको लग रहा था कि इतनी टसम टस लड़ाई और जिस तरीके से आरजेडी ने भी एक अच्छा गेम किया हुआ था, अगर जातीय अगर हम आधार पे बात कर लें तो उस पर भी अच्छा सेटिंग किया हुआ था, लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाए, तो आपको क्या लग रहा था कि इस तरीके से सफलता आपको मिलेगी? देखिए, हर धर्म से और हर पार्टी वर्ग से ऊपर उठकर हमारे पार्षद मुझे, जो हमने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में काम किया है, लोगों को प्रेम स्नेह दिया है, उसका बदौलत मुझे पार्षद हमको वोट किए हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है, दूर दूर तक कोई कहानी नहीं है। मेरे पार्षद जो भी 22 वोट दिए हैं, उन्होंने ने जो मैं काम पूर्व में की हूँ उसके तहत उन लोग हमको सहयोग किए हैं। लोकल स्तर पे जीत का श्रेय आप किसे देंगे? मैं लोकल में सम बहादुर बाबू को देंगे, कहीं के साथ मेरे साथ रहे, श्रीनिवास जी हैं, ये लोग साथ रहे, और खासकर अपने जीवन साथी जयराम यादव को मैं देती हूँ कि उन्होंने कभी डगमगाए नहीं, मेरे हौसला को बुलंद रखने में उन काफ़ी सहयोग किए और हमेशा कहे कि तुम पीछे मत हटो, तुम अपने लक्ष्य पर रहो, तुम चुनाव जीतेगी। मैं अपने पति जयराम बाबू को मैं ये श्रेय दे रही हूँ कि उन्हीं का देन है कि मैं फिर दोबारा जिला परिषद अध्यक्ष बनी हूँ।
5 साल आप चेयरमैन रह करके बहुत सारा काम भी किए हैं, बहुत सारे काम अभी भी बाकी होंगे। क्या कुछ सोचा है आपने, सबसे पहले प्राथमिकता आप कब दे रही हैं, और फिर अब दूसरी पाली की जो शुरुआत आप करने जा रही हैं तो कार्यालय कब जाएंगी, किस दिन से आपकी शुरुआत होगी, शुभ मुहूर्त कब होगा? देखिए, इसमें हम लोग हिंदू धर्म में वो होता है, उसके अनुसार हम खरवास बाद ही अपना शुरुआत करूँगी। जी बिल्कुल। और प्राथमिकता सबसे पहले आप क्या देंगी? जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अधूरा काम पड़ा है उसको पूरा करूँगी, उसमें कहीं दो मत नहीं है। उसको हम अपने विवेक से काम करने का प्रयास करूँगी, जैसे हो वैसे उसको पूरा करूँगी। बिल्कुल, आपने देखा कि ये संगीता यादव है जो कि दूसरी बार चेयरमैन बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की, यानी कि जिला परिषद की। अब देखना होगा, हालांकि इनसे सवाल किए गए कि किनकी जीत है, तो इन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि श्याम बहादुर सिंह, खास करके नाम लिया उन्होंने कि श्याम बहादुर सिंह की जीत है, खान साहब यानी कि रईस खान की जीत है, श्रीनिवास यादव की जीत है, और उन तमाम जिला पार्षदों की जीत इन्होंने बताया है। अब इन्होंने यह कहा है कि खरमास के बाद जो एक हिंदू रीति रिवाज के तहत होता है, शुभ मुहूर्त होगा, उसके बाद कार्यालय में दूसरी पाली की शुरुआत होगी, और उसके बाद से जो विकास के काम होंगे वो आगे ये बढ़ाने का काम करेंगे। देखना होगा कि तमाम पार्षदों को लेकर के संगीता यादव किस तरीके से नए पारी की शुरुआत करती हैं, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड।